हाय गाइस, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर ऑल चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड और शुड हैव के बारे में। साथ में आपको इन दोनों ही के बीच की डिफरेंस को भी बताने वाला हूं और साथ में हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे कि आपको अच्छे तरीके से शुड और शुड हैव का यूज समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए और शुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए था। शुड का यूज हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और शुड हैव का यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो याद रखिएगा कि शुड का यूज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है और शुड हैव का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही किया जाता है। ठीक है, अब आप इनके बीच के डिफरेंस को अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि शुड का हिंदी मीनिंग निकलेगा ओनली चाहिए और शुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए था। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे कि अनिल को जाना चाहिए, अनिल को जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, इस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ रहा है और लिखा है अनिल को जाना चाहिए। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट होगा? अनिल शुड गो, अनिल शुड गो। तो यहाँ पर हमें सिंपली शुड का यूज़ करना है बिकॉज ओनली चाहिए वर्ड यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर अनिल है और चाहिए की इंग्लिश होती है शुड और जाने को हम बोलते हैं गो। तो ओवरऑल इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अनिल शुड गो। अगर इसी बात को यूँ कहा जाए कि अनिल को नहीं जाना चाहिए, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया और बच्चों आपको पता है कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना होता है। तो अनिल को नहीं जाना चाहिए, अनिल शुड नॉट गो, अनिल शुड नॉट गो। अगर इसको एक सवाल बना दिया जाए, इसका एक क्वेश्चन बना दिया जाए और कहा जाए कि क्या अनिल को जाना चाहिए, क्या अनिल को जाना चाहिए। तो देखिए, ये बात भी मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताई है कि अगर आपने हमारी और भी वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब सवाल बनाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो जो सवाल आपका हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है उसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, इस बात को आप दोबारा समझ लीजिए कि जो सवाल आप हिंदी में क्या से करते हैं उसको आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है क्या अनिल को जाना चाहिए, क्या अनिल को जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी शुड अनिल गो, शुड अनिल गो। तो हमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज़ करना है, इसके बाद जो अनिल सब्जेक्ट है वो बाद में यूज़ होगा, देन हमें गो का यूज़ करना है, शुड अनिल गो। अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद WH फैमिली वर्ड का यूज़ किया जाए, अगर किसी भी WH फैमिली वर्ड का यूज़ किया जाए तो सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले आप सेंटेंस को देखिए कि अनिल को कब जाना चाहिए, अनिल को कब जाना चाहिए। तो यहाँ पर कब WH फैमिली वर्ड का यूज़ किया जा रहा है तो WH फैमिली वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे। कैसे बनेगा? व्हेन शुड अनिल गो, व्हेन शुड अनिल गो। तो हमें यहाँ पर शुड के पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन का यूज़ कर लेना है। व्हेन के अलावा कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किसके साथ आएगा तो उसकी इंग्लिश स्टार्टिंग में हो जाएगी। अगर आप इसको यूँ कहें कि अनिल को किसके साथ जाना चाहिए, अनिल को किसके साथ जाना चाहिए तो कैसे बनेगा? विथ हुम। पहले आपको विथ हुम यूज़ करना हो। विथ हुम की इंग्लिश होती है, मतलब विथ हुम की हिंदी होती है किसके साथ। तो विथ हुम शुड अनिल गो, विथ हुम शुड अनिल गो, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर इसी बात को आप कहना चाहें कि अनिल को क्यों नहीं जाना चाहिए, अनिल को क्यों नहीं जाना चाहिए, तो वाई शुड अनिल नॉट गो, वाई शुड अनिल नॉट गो, इस तरीके से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर यहाँ पर कहा जाए कि तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम्हें पूछना चाहिए, तो अब यहाँ पर देखिए पूछना चाहिए था मतलब चाहिए था आ गया। तो मैंने आपको बताया कि चाहिए था के लिए हमें शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो तुम्हें पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड। देखो, पूछने की इंग्लिश होती है आस्क, इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, आस्क्ड। तो यू शुड हैव आस्क्ड, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अगर कहा जाए तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था तो लगा दीजिए नॉट, यू शुड नॉट हैव आस्क्ड, मतलब शुड के बाद ही नॉट का यूज़ आपको करना होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। तो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था कि इंग्लिश होगी यू शुड नॉट हैव आस्क्ड। क्या तुम्हें पूछना चाहिए था? शुड यू हैव आस्क्ड, शुड यू हैव आस्क्ड। अगर यहाँ पर WH फैमिली वर्ड का यूज़ किया जाए और इस तरह से सेंटेंस को बना दिया जाए कि तुम्हें क्या पूछना चाहिए था, तुम्हें क्या पूछना चाहिए था, तो स्टार्टिंग में इस क्या की इंग्लिश अब व्हाट होगी। बिकॉज यहाँ पे क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं हो रहा है, तुम्हें के बाद यूज़ हो रहा है जो कि एक WH फैमिली वर्ड है। तो व्हाट शुड यू हैव आस्क्ड, व्हाट शुड यू हैव आस्क्ड। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिससे कि आपको ये आज का जो हमारा टॉपिक है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसे कमरा साफ करना चाहिए था, उसे कमरा साफ करना चाहिए था। शी शुड हैव क्लीन द रूम, शी शुड हैव क्लीन द रूम। तो यहाँ पर क्लीन की थर्ड फॉर्म आपको क्लीन यूज़ करना है। हमें फुटबॉल खेलना चाहिए,
वी शुड प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर ओनली चाहिए आ रहा है, इसलिए हम शुड का यूज़ करेंगे। वी शुड प्ले फुटबॉल। तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए। यू शुड कॉल मी। यू शुड कॉल मी। अब यहाँ पर हम फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यू शुड फ़ोन मी। यू शुड फ़ोन मी। हाँ, फ़ोन एक वर्ब की तरह से भी यूज़ होता है, बिकॉज फ़ोन की फर्स्ट फॉर्म फ़ोन, सेकंड फॉर्म फ़ोन और थर्ड फॉर्म भी फ़ोन हो जाती है, इसलिए आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, यू शुड कॉल मी, या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, यू शुड फ़ोन मी। यू शुड फ़ोन मी। वन मोर एग्जाम्पल और देख लीजिए। उन्हें पढ़ना चाहिए था। उन्हें पढ़ना चाहिए था। अब यहाँ पर चाहिए था आया है, दे शुड हैव स्टडीड। दे शुड हैव स्टडीड, तो शुड हैव के साथ हमें V3 का यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कब हमें शुड का यूज़ और कब हमें शुड हैव का यूज़ करना है, और दोनों ही के बीच के डिफरेंस को हमने अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझ लिया है। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।